मैं संतोष कुमार, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताए थे, डाई एथिल ईथर के बारे में डिटेल जानकारी आप लोगों को दिया गया था। आज आप लोगों को एरोमेटिक ईथर के बारे में बताएंगे, क्योंकि एरोमेटिक ईथर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक डाईफेनिल ईथर होता है और दूसरा जो होता है मेथिल फेनिल ईथर या मेथॉक्सी बेंजीन। दो तरह के होते हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसका हम कैसे प्राप्त होता है। जैसे डाई मेथिल ईथर प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी उसी तरह प्राप्त होता है, बस इसमें रिंग लगी होती है, बेंजीन रिंग लगी होती है, जिसकी वजह से ये एरोमेटिक कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं। और ये डाई एथिल ईथर अगर नहीं पूछता है तो डाईफेनिल ईथर या मेथॉक्सी बेंजीन के बारे में जरूर आपसे पूछेगा, इसलिए आप डिटेल जो है इसकी जानकारी देख लीजिए। तो इसको हम मेथॉक्सी बेंजीन को हम एनिसोल भी कहते हैं। आइए हम डिटेल चर्चा करते हैं। एरोमेटिक ईथर, वो आवाज आवत है। एरोमेटिक ईथर एरोमेटिक ईथर दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो एनिसोल कहते हैं, जिसको हम फिनोलिक ईथर कहते हैं। ये फिनोलिक ईथर होता है। इसका दूसरा नाम जो होता है एनिसोल होता है। इसको हम एनिसोल के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका सूत्र जो होता है C6H5OCH3 होता है। फिनोलिक ईथर का सूत्र जो होता है वो C6H5OCH3 होता है। इसे हम एनिसोल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका और नाम जो आईपीसी पद्धति में नाम जो लिखते हैं वो मेथिल फेनिल ईथर, क्योंकि मेथिल है, ये फेनिल है, ईथर है। फेनिल मेथिल ईथर नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की संख्या 6 है, यहाँ कार्बन संख्या 1 है, इसलिए इसे हम मेथिल फेनिल ईथर। और दूसरा नाम इसका हम देख सकते हैं मेथॉक्सी बेंजीन। मेथॉक्सी ओ ईथर ग्रुप जो है, इसका अनुलग्न आप जानते हैं, ईथर का अनुलग्न जो होता है ऑक्सी होता है, मेथॉक्सी और बेंजीन। तो इस तरह इसका नाम जो है ये हो गया आपका फेनिल ईथर भी कहते हैं, फिनोलिक ईथर हो गया, एनिसोल हो गया, मेथिल फेनिल ईथर हो गया, मेथॉक्सी बेंजीन हो गया। तो ये इसका सूत्र जो है ये है और इसका नाम कई है। तो ये एरोमेटिक ईथर में आपका फेनोलिक ईथर होता है और दूसरा जो होता है डाईफेनिल ईथर। दूसरा होता है डाईफेनिल ईथर। ठीक है। अब डाईफेनिल ईथर को हम
डाइफेनिल ईथर को हम एक और नाम से कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं फिनाक्सीफेनिल या फिनाक्सिल बेंजीन, क्योंकि एक ही चीज है। इसका सूत्र देख लेंगे, C6H5O C6H5। अब इनको हम देखते हैं कि कैसे बनता है। एक बार हम इसको देखेंगे और दूसरी बार इसको देखेंगे। ये एरोमेटिक ईथर है। इसके पहले आपने पढ़ा जो था डाई मेथिल ईथर जो पढ़ा था वो एलिफैटिक ईथर था, क्योंकि उसमें कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हुई, उसमें बेंजीन रिंग नहीं था। लेकिन इसमें बेंजीन रिंग है, इसलिए एरोमेटिक ईथर कहेंगे इसे। दो तरह के हो गए, एक फेनोलिक ईथर हो गया, दूसरा डाइफेनिल ईथर हो गया। अच्छी तरह से देख रहे हैं आप कैसे प्राप्त होता है। तो पहले हम देखेंगे फेनोलिक ईथर, जिसको एनिसोल कहते हैं। एनिसोल बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान दे दीजिए। एनिसोल, कई विधियां हैं, एनिसोल की कई विधियां हैं। पहला है सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड से C6H5 ONA, सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड को जब हम मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड के साथ हम इसे अभिक्रिया कराते हैं, तो ये आपका डाइफेनिल ईथर बनता है, ये आपका मेथॉक्सी बेंजीन बनता है C6H5OCH3। इसी को कहते हैं एनिसोल। ये आपका एनिसोल कहलाता है। अब प्लस जो बचता है वो NaI बनता है, सोडियम आयोडाइड। ये तो पहली विधि है जिसके द्वारा से हम एनिसोल प्राप्त कर सकते हैं। इस एनिसोल का नाम आपको पहले बताए थे कि ये आपका फिनोलिक ईथर है। मीन्स इसको हम कहते हैं मेथॉक्सी बेंजीन कह सकते हैं, या इसे हम कह सकते हैं मेथिल फेनिल ईथर। कई नाम है इसके, तो बार बार कई नाम से ही जाना जाता है, इसलिए सभी नाम को आपको जानना जरूरी है। दूसरी कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि फेनोलिक ईथर को हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो जब हम सोडियम फेनॉक्साइड को, इसी को C6H5ONA, सोडियम फेनॉक्साइड जब सोडियम फेनॉक्साइड को डाईमेथिल सल्फेट CH3 इसका नाम है डाईमेथिल सल्फेट। जब डाईमेथिल सल्फेट के द्वारा इसे हम क्रिया कराते हैं तो आपका एनिसोल प्राप्त होता है। देखिए कैसे होता है, C6H5OCH3 एनिसोल। इसी को हम दोबारा मैं कह रहा हूं मेथॉक्सी बेंजीन या मेथिल फेनिल ईथर कहते हैं। और इसके बाद आपका सोडियम सल्फेट, इसके बाद आपका क्या प्राप्त होता है आगे बताया जाएगा। एनिसोल प्राप्त होता है और इसके बाद मेथिल सोडियम सल्फेट,
CH3 Na मेथिल सोडियम सल्फेट प्राप्त हो जाता है, क्योंकि एक मेथिल ग्रुप वहां पर और सोडियम के साथ मिलकर के सल्फेट बनाता है। तो ये हो गया दूसरी विधि। और इसके बाद तीसरी विधि है। तीसरी विधि जो है आपका डाई एजोमेथेन से प्राप्त होता है। तीसरी विधि देखिए, सी में देखेंगे, फिनाल को C6H5OH फिनाल को डाई एजोमेथेन के साथ हम क्रिया कराते हैं, CH2 और N2, इसको कहते हैं डाई एजोमेथेन। डाई एजोमेथेन के साथ क्रिया कराते हैं तो ये आपका जो है एनिसोल प्राप्त हो जाता है और नाइट्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाती है, C6H5CH3 प्लस N2 गैस, इसको कहते हैं एनिसोल। तो आपने देखा कि तीन तरह से हम एनिसोल को प्राप्त कर सकते हैं। पहला आप मेथिल आयोडाइड के साथ, दूसरा आप ये डाई एजोमेथेन के साथ, और तीसरा है डाई मेथिल सल्फेट के साथ हम प्राप्त कर सकते हैं एनिसोल। तो इस तरह हम एनिसोल को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एनिसोल का जो रिएक्शन होता है कि एनिसोल जैसे डाई एथिल ईथर जो है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया करके फिनाल में परिवर्तित हो जाता था, एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता था। लेकिन एनिसोल जो है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी जो है कमजोर होती है, बिल्कुल यह दुर्बल होता है, जिसकी वजह से यह रिएक्ट नहीं कर पाता है। अब इसके बाद आप देखेंगे डाईफेनिल ईथर के बारे में। डाईफेनिल ईथर डाईफेनिल ईथर, चूंकि आप जानते हैं कि डाईफेनिल ईथर का सूत्र जो होता है वो आपका C6H5O C6H5 मीन्स दोनों तरफ जो है फेनिल होगा, बीच में ईथर होगा, इसलिए इसको डाईफेनिल ईथर कहते हैं। डाईफेनिल ईथर जो होता है वो उल्मान अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ये उल्मान अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। उल्मान वैज्ञानिक है, अपने नाम पर ही इन्होंने रिएक्शन का बताया कि डाईफेनिल ईथर जो है उल्मान अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम बताएंगे। जब फेनिल ब्रोमाइड को देखिए, जब फेनिल ब्रोमाइड को फिनाल तथा पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड
के साथ, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ कॉपर की उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है। कॉपर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर डाइफेनिल ईथर प्राप्त होता है। देखिए जो चीज यहाँ पर लिखा हुआ है सेम वही रिएक्शन लिख दिया जाएगा, ऑटोमेटिक आपको पता हो जाएगा, क्योंकि अब डाइफेनिल ईथर जो है आपका फेनिल ब्रोमाइड और फिनाल पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड से बनता है। तो फेनिल ब्रोमाइड का सूत्र आप जानते होंगे, C6H5 मोनोक्रोमो बेंजीन या मोनोक्रोमो फेनिल कह सकते हैं। अब प्लस इसको जो है फिनाल के साथ C6H5OH, ये आपका फिनाल हो गया, फिनाल के साथ और प्लस इसके साथ कास्टली क्षार पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड कॉपर की उपस्थिति में इसे हम क्रिया कराते हैं। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी कंपाउंड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व अगर लगा होता है तो वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। मीन्स वो क्या करता है कि किसी हाईली कार्बन केटायन से जो है रिएक्ट करके वो अलग हो जाता है। तो ये आपका जो है यहाँ से कार्बन केटायन हो जाएगा कार्बन एनायन। ये ब्रोमाइड जो होता है वह सीधे पोटेशियम के साथ क्रिया करके पोटेशियम ब्रोमाइड बना लेगा, और यहाँ पर फिनाल के साथ जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन OH के साथ क्रिया करके जो है ये बना लेता है, आपका पानी बना लेता है। और ये आपका जो C6H5O और C6H5 के दोनों मिल करके डाइफेनिल ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए कैसे बनता है। H5O C6H5 प्लस KBr प्लस H2O, ये आपका डाइफेनिल ईथर, यही डाइफेनिल ईथर हो गया। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें बहुत ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है, आप अच्छी तरह से इसे हम देख सकते हैं। और इसको रिएक्शन कर लीजिए, देख लीजिए, बना लीजिए कम। तो इसी के साथ जो है आज ये खत्म हो गया। इसके बाद अगली वीडियो जो है आप लोगों को पढ़ाएंगे एलिफैटिक कीटोन है, एल्डिहाइड है, फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन है, इस तरह जो है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक है, फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, उसके बाद आपका जो है बहुलक है। इतनी ही केमिस्ट्री है, धीरे धीरे आप लोग पढ़िए, 100% पूरी केमिस्ट्री आपको कैच एक साथ कर लिया जाएगा। सारी वीडियो है, जब चाहे तब जो भी चीज़ का वीडियो अगर चाहिए हम दोबारा आपको सेंड कर सकते हैं। आप अच्छे से इसको नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बस इसी के साथ धन्यवाद।